आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से गायत्री मंत्र के द्वारा क्या उपाय करने चाहिए या क्या विधि होती है या गायत्री मंत्र के गुप्त कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हमारे ऊपर कोई जादू टोना टोटका या कारोबार या धन दौलत आदि समस्याओं में जो भी रुकावटें आ रही हों उन सभी को हम इस गायत्री मंत्र से किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेकर आए। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए आप सभी को हम बताते हैं इस गायत्री मंत्र की किस तरह जाप करना चाहिए तथा इस मंत्र का किस तरह प्रयोग करना चाहिए। आप सभी लोग इस गायत्री मंत्र की महिमा तथा इस मंत्र को सभी जानते होंगे। गायत्री मंत्र सर्वशक्तिमान बताया गया है। इसका जाप करने से हमारे शरीर के कई चक्र जागृत हो जाते हैं तथा इसका जाप करने से हमारे सभी कष्ट या किसी प्रकार की बाधा या रुकावट आ रही हो सभी को दूर किया जा सकता है। इस मंत्र की उत्पत्ति आकाशवाणी के द्वारा हुई है, इसीलिए इस मंत्र को सर्वशक्तिशाली मंत्र तथा महायोग के द्वारा महाशक्तिमान माना गया है। इस मंत्र का जाप करने से हमारे सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं तथा हमारा जीवन मरण से भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं सुबह के समय नित्य प्रतिदिन इसका जाप करते हैं तो उनके बुद्धि एवं विद्या आदि का लाभ उन्हें प्राप्त होता है। तो आइए इस मंत्र का किस तरह प्रयोग करना चाहिए तो इससे के बारे में हम आप सभी को जानकारी देते हैं। नंबर 1 पर हम बताते हैं, अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने काला जादू टोना टोटका आदि किया हुआ है तो इसके लिए इस मंत्र का किस तरह प्रयोग करें इसके बारे में हम आप सभी को बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन को इस प्रकार की कोई भी शंका है तो रविवार की संध्या के समय सूर्य अस्त के पश्चात एक पीला नींबू अपने हाथ में लेकर गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। उसके पश्चात उसको रोगी के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर आग में जला दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई काला जादू या टोना टोटका हो वह निश्चित ही दूर हो जाता है। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष है या शनि का दोष है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए 3 शनिवार लगातार संध्या के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं तथा 7 या 11 परिक्रमा करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर जो भी ग्रह दोष हो या शनि दोष हो तो निश्चित ही दूर हो जाता है। इसी तरह आगे हम बताते हुए नंबर 3 पर बताते हैं, अगर आपके कैरियर में या कारोबार में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो आपको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए तो उसकी विधि हम आपको बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो घर से निकलते समय एक नारियल हाथ में लेकर पूरब की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का 121 बार जाप करें। तत्पश्चात उस नारियल को वहीं पर फोड़ें और फोड़ने के पश्चात आप सीधे अपने कार्य पर चले जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। यह कार्य प्रति रविवार के दिन या वीरवार के दिन करना चाहिए तथा इस तरह कार्य करने से निश्चित ही उनके कैरियर में तथा कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसी तरह नंबर 4 पर हम बताते हैं, अगर आपके बारंबार इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं या सफल नहीं हो पा रहे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए या आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हों तो उससे संबंधित किस प्रकार इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, अगर आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप वीरवार के दिन 108 पीले फूल लेकर तथा गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करें और ऐसा 3 वीरवार करने से निश्चित ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी तरह हम आपको आगे और भी उपाय बताते हैं। नंबर 5 पर बताते हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भय या मानसिक परेशानी रहती है तो उसके लिए इस गायत्री मंत्र का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, सुबह
स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थान पर खड़े होकर 11 बार इस गायत्री मंत्र का जाप करने से जिस व्यक्ति के मन के अंदर भय रहता हो या मानसिक परेशानी रहती हो तो वह निश्चित ही दूर हो जाती है। इसी तरह नंबर 6 पर हम आपको बताते हैं, अगर आप अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं या धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार 1.25 किलो काले उड़द लेकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें तथा तत्पश्चात 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। या जिस समय आप काले उड़द जल में प्रवाहित कर रहे हैं उस समय गायत्री मंत्र बोलते हुए 21 बार मंत्र का जाप करते हुए उस उड़द को चलते पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होगी, अचानक से धन बरसने लगेगा। और नंबर 7 पर हम बताते हैं, यदि शनि की 7.5 हो या ढैया हो या शनि दोष से पीड़ित हो तो शनिवार के दिन शनि का हवन शमी की लकड़ियों के द्वारा कराएं। इससे निश्चित ही आपकी इन दशाओं से आपको छुटकारा मिलेगा और शनि ग्रह शांत होगा। और भी उपाय हम आपको बताते हुए नंबर 8 पर बताते हैं, यदि किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है तो उन्हें तांबे के लोटे में जल भरकर अपने दोनों हाथों पर रख लें और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस जल को उस रोगी को पिला दें। ऐसा करने से निश्चित ही उसके ऊपर से प्रेत बाधा हट जाएगी। इसी तरह हम आप सभी को आगे नंबर 9 पर बताते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार का कोई कुष्ठ रोग है और वह दूर नहीं हो पा रहा, उन्होंने कई जगह इलाज कराया हुआ है, कोई भी आराम नहीं लगता, तो उससे संबंधित हम आपको उपाय बताते हैं। यदि किसी भी मनुष्य के इस प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी कुष्ठ रोग है, तो उन्हें शंख पुष्पी का फूल या गुड़हल का फूल लेकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उसके द्वारा हवन करें और ऐसा 3 या 5 रविवार तक हवन करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। और इसी तरह नंबर 10 पर हम आपको बताते हैं, यदि जीवन में आप तरक्की चाहते हो या जीवन में किसी प्रकार की बारंबार रुकावट आ रही है तो उन्हें 3 शनिवार 108 बार पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है तो वह दूर हो जाती है। नंबर 11 पर हम बताते हैं, यदि शत्रु बाधा से पीड़ित हो या कोई शत्रु उन्हें तंग कर रहा है, किसी का दुश्मन उन्हें तंग करता है, तो उससे संबंधित हम आपको उपाय बताते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो रविवार की सुबह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हाथ में काली राई के दाने लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उन दाने को दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें और ऐसा करने के पश्चात अपने घर वापस आ जाएं तो निश्चित ही उसके दुश्मन शांत हो जाएंगे, उन्हें दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अनेकों जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।